तो जैसे कि मैंने ऊपर क्लियर किए हैं, उसी बेसिस पे आई कंसीडर दैट देयर इज़ द नीड ऑफ द रिजर्वेशन बिकॉज एजुकेशन में बैकवर्डनेस रही है, सोसाइटी में बैकवर्डनेस रही है। और जैसे कि मैंने कहा, खेलों में तो वो अपने बैकवर्ड क्लास के लोगों के साथ खेल के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो वो अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि खेलों में क्या होता है कि ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर टाइम में आपको कोर्स करना होता है। लेकिन पढ़ाई में क्या होता है कि आपका जो विकास होता है वो सिर्फ ऐसे नहीं होता कि आप नौकरी पाएंगे, आपका बौद्धिक विकास भी होता है। तो जो लोग वो अपॉर्चुनिटी नहीं पाए हैं, उनकी जनरेशन पिछली नहीं पाई है, तो जैसे जिसके माता पिता को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, दादा दादी को नहीं मिली थी, तो अगली जनरेशन में भी शेयर नहीं कर पाए हैं, एंड that's why they are backward. So I think there is a need of the reservation. Yes, the debate can always be that what amount and how many seats should be reserved, और क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं उस पर तो डिबेट होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो है नहीं ना कि आप रिजर्वेशन एक अब कल को करें कि 90% रिजर्वेशन है, 80%, तो ये ऐसा नहीं होगा। तो रिजर्वेशन पे हमेशा डिबेट हो सकते हैं, बट ये नहीं आप कह सकते कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए होता है। हाँ, सीटों की संख्या कम ज़्यादा के बारे में बात कर सकते हैं, और क्या क्या और सुधार हो सकते हैं, और रिजर्वेशन देने का टाइप कैसा हो सकता है, इसके बारे में डिबेट हो सकता है और करना भी चाहिए। दैट विल बी द हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। बट आप ये यू कांट से दैट कि इन चीज़ों में रिजर्वेशन नहीं है, और क्या कहते हैं, देखो इंडिया इन चीज़ों में आगे है ना, क्योंकि आप अगर आप ऐसा बोल भी रहे हैं तो अभी भी इंडिया बाकी और देशों से तो पीछे ही है। कुछ खेलों में अगर हम देखें तो इंडिया क्रिकेट में सिर्फ आगे है, बाकी और अन्य खेलों में भी तो उतना आगे है नहीं। एंड अगर हम साइंस में देखें तो इंडिया अच्छा कर रहा है दिन पे दिन, लेकिन इंडिया से अच्छी और भी देश साइंस मेडिसिन में हैं, मतलब तो क्या कहते हैं, उन देशों में आप बोलेंगे कि रिजर्वेशन नहीं है, बट वहाँ पे जैसे अब बाकी आप देखेंगे और भी कंट्री देखेंगे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं और अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, तो उसमें क्या कहते हैं कि पहले तो वहाँ पे था डिस्क्रिमिनेशन, काले गोरों का और भी लोगों का रीजन के बेस पे था, लेकिन दे हैव सॉर्ट आउटेड ऑल द डिस्क्रिमिनेशन बैक देन 100 ईयर एगो, बैक 100 ईयर एगो, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सी क्रांतियाँ हुई हैं, बहुत से आंदोलन हुए हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक मिट गया है, महिलाओं को भी अधिकार है। तो वहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन जो सोशली बैकवर्डनेस था वो पहली बार तो सबके लिए था भी नहीं, क्योंकि उन लोग का जो पिछड़ापन था वो पैसे के बेस पे था, मजदूरों के साथ अन्याय ये सब, वहाँ पे कास्ट सिस्टम नहीं चलता था उस हिसाब से जिस हिसाब से भारत में। तो दे हैव सॉर्ट आउट इट, और वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम जब आज़ाद हुए थे तो उसके बाद ही आप देखेंगे कि परमाणु अस्त्र और मून पे जाना, ये सब चीज़ें 10 साल 15 साल बाद हमारी आज़ादी की होने लगी थी बाकी देशों द्वारा। तो हमको उसको समझना पड़ेगा। तो रिजर्वेशन की आई थिंक की नीड है, अफर्मेटिव रिजर्वेशन की।